कोई ऐसे बिगड़ जाता है, अपने अंदर के अंकुर फूटते हैं, अपने अंदर का बीज प्रस्फुटित होता है, कहीं भी रहे व्यक्ति। तो ऐसे जबरदस्ती किसको बना लोगे, क्या बना लोगे? कुछ नहीं बनाया जा सकता है। वो थोड़ी बहुत चीजें अंतर आती हैं, खाद पानी देने से थोड़ा सा पेड़ में अंतर आता है, बाकी पेड़ तो वही रहेगा जो बीज है। बाकी पुष्ट होता है खाद पानी अर्थात समाज के सिखाने से व्यक्ति पुष्ट होता है, थोड़ा सा बल प्राप्त करता है, लगता है कि कुछ सुधरा, कुछ सुधरने का प्रयत्न करता है। मूलतः बीज ही प्रस्फुटित होता है, बीज ही निर्धारित करता है उसके जीवन को। बीज मतलब माता पिता की आत्मस्थिति। माता पिता के जैसे संकल्प हैं, माता पिता का जैसा चिंतन है, माता पिता का जैसा सोच है, सब उनके शरीर में छा रहा है, कण कण में समा रहा है। ठीक है, रोम रोम में उनका चिंतन, उनका भाव, उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह सब रोम रोम में समा रहा है उनके। और इसी शरीर में व्याप्त है सप्तम धातु। सप्तम धातु, सातवीं धातु जिसको बोलते हैं। शरीर में 7 धातु है, रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मांस। ये 7 धातुएं। रस से रक्त बनता है, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, मांस। अंतिम धातु है शुक्र, सबसे लास्ट में बनती है शुक्र, जिसको पुरुषों में वीर्य बोलते हैं, महिलाओं में शायद रज इत्यादि बोलते हैं। अंतिम धातु है ये शुक्र, शुक्र के नाम से कहते हैं। ये शुक्र धातु इतनी सेंसिटिव, इतनी सेंसिटिव की हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदनशील होती है कि थोड़े में अंतर आता है इसमें। बस आपने सोचा नहीं, आपके दिमाग में कुछ विचार आया नहीं कि सप्तम धातु में अंतर दिखाई देगा। अन्य धातुएं संवेदनशील है, अन्य में भी हमारे विचार का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा संवेदनशील नहीं, इतना ज्यादा संवेदनशील नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर आए। सप्तम धातु बहुत संवेदनशील है कि मन में जैसे ही कुछ विचार आता है काम से संबंधित, तो सप्तम धातु में तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई देगी। बहुत ज्यादा संवेदनशील, बहुत हमारा मतलब भाव, छोटा छोटा भाव भी सप्तम धातु में समा रहा है। अब 2 जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, ना पिता जैसा पुत्र पैदा होगा, ना मां जैसा पुत्र पैदा होगा, क्योंकि 2 केमिकल मिलते हैं तो कुछ नया पैदा होता है। भाई 2 केमिकल, संसार के कोई 2 केमिकल मिलाओ तो नया पैदा होता है। तो फिर इन 2 की, जिनमें माता पिता का भाव, प्रतिपल का, क्षण क्षण का भाव समाया हुआ है, क्षण क्षण का संकल्प समाया हुआ है। कुछ संकल्प गौण है, कुछ प्रमुख है। गौड़ छुपे रहते हैं, गौड़ जो आदमी की वृत्ति है वो दिखाई नहीं देती है, प्रमुख संकल्प उसमें दिखाई देते हैं। और तब वो प्रमाण पत्र इस समाज से पाता है कि ये आदमी तो ऐसा है। किन संकल्पों के कारण से? मुख्य संकल्पों के कारण से। जरूरी नहीं कि आदमी वो पूरा वैसा हो, जरूरी नहीं कि व्यक्ति बेईमान, जो बेईमान के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें ईमानदारी ना हो। है ईमानदारी, लेकिन गौड़ है, कम है, बेईमानी ज्यादा है। तो जीवन हमारा अभिव्यक्त होता है किस तरह से? गौड़ और प्रमुख के रूप में। कुछ चीजें हमें गौड़ होती हैं, लेकिन जो चीजें प्रमुख हैं उनसे हम जाने जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति ईमानदार के रूप में प्रसिद्ध है उसमें बेईमानी ना हो, लेकिन बहुत कम है, दिखाई नहीं देती है।
तो माता पिता में दो तरह के संकल्प हैं, प्रमुख, गौड़। ये दोनों माता पिता के संकल्प मिलते हैं और बच्चा पैदा होता है, बालक पैदा होता है। बालक कुछ नया ही पैदा होता है, क्योंकि वो दोनों संकल्पों का मिश्रण है। अब वो जो कोडिंग हो गई है प्रथम ही, वो जीवन भर में अपना बालक उससे पार नहीं जा पाएगा। पहले ही निश्चित हो चुका है कि तुम्हारी डाल, तुम्हारी शाखा, तुम्हारे फूल, तुम्हारे पत्ते क्या होंगे। फिर हम उस पौधे को खाद पानी दे सकते हैं, सब निश्चित है। एक तरह से, दोनों तरह से नहीं समझना चाहिए। एक तरह से निश्चित है कि जैसे बीज में ही, एक बट वृक्ष के बीज में ही कोडिंग है। जैसे कि उसमें लैपटॉप में हम कुछ बनाते हैं प्रोग्रामिंग, तो कोडिंग कर देते हैं, कोडिंग के अनुसार सब चलता है। ये मोबाइल चल रहा है, इसमें कोडिंग है कि तुम्हें ऐसे काम करना है। वैसे ही बट वृक्ष के बीच में कोडिंग है कि ये वृक्ष कैसा होगा। किसानों को देखिए, अच्छा बीज लाते हैं, अच्छा बीज लाते हैं। उसी तरह से माता पिता का जो जैविक प्रावधान है, जैविक कोडिंग है, जो उनके संकल्प है, वही प्रमुख रूप से दिखाई देता है बाहर। पहले ही निश्चित, प्रमुख चीजें पहले ही निश्चित है। प्रमुख चीजें पहले ही निश्चित हो जाती हैं बीज के साथ कि ये पौधा कैसा होगा। फिर उस पौधे को हम कटिंग फटिंग करके थोड़ा बहुत कुछ स्वरूप दे सकते हैं। फिर उस पौधे को खाद पानी देके थोड़ा मजबूत, थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। कहो पौधा इतना बलशाली हो कि तुम्हारे खाद की कोई जरूरत नहीं। तुलसी बेरवा खेत में सींचे से कुम्हलाए, राम भरोसे जो रहा है पर्वत पे लहराए। कहो ऐसा पौधा हो जाए कि किसी की जरूर खाद पानी की जरूरत नहीं। लेकिन निश्चित सब उस प्रमुख संकल्प के अनुसार होता है। जरूरी नहीं कि माता पिता का गौड़ संकल्प दिखाई दे। माता पिता का जीवन हो सकता है इस जीवन में कुछ ना हो, लेकिन बेटा बहुत बड़ा पैदा हो जाए। क्यों? बेटा प्रमुख संकल्प से पैदा हुआ है, तो वही संकल्प पूरा होगा। गौड़ संकल्प भी रहेंगे सब, लेकिन गौड़ दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ रहेंगे। और कुछ नया जैसा भी होगा, बिल्कुल माता पिता जैसा भी नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि दो चीजें मिली हैं तो वो दोनों के ही समान नहीं होगा, कुछ नया होगा, लेकिन उन्हीं के समान, उन्हीं के समान ही होगा, लेकिन नया होगा। दो कलर मिलाइए तो कुछ नया कलर बनता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा किसी की जीवन को देख के परेशान नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या करोगे दोष दे दे करके, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वो क्या करे बेचारा, वो जैसा है, निर्माण जैसा निश्चय हो गया है इस अस्तित्व का, वैसा है वो। ना तो माता पिता ने अपना शरीर बनाया, ना बेटे का शरीर बनाया। वो तो प्रकृति की व्यवस्था से बस माध्यम बने हैं माता पिता, माध्यम बने हैं, बस इतना ही उनका हाथ है, और किसी का हाथ नहीं है कौन कैसा है।